आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स एट 1350 AM। और दोस्तों, अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में एक बार पुनः आपका स्वागत। और हम सीधे आपको लेके चलना चाहेंगे पंचांग की ओर। जून 2023 और दिन है बुधवार। विक्रमी संवत 2080 के आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है पुष्य तथा योग है व्याघात। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगात 5125। कल यानी गुरुवार 22 जून 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा भारत में प्रातः 5:21 और कनाडा में प्रातः 5:33। सूर्यास्त का समय रहेगा भारत में शाम 7:21 और कनाडा में शाम 9:03। आज है विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार। योग का लक्ष्य स्वास्थ्य में सुधार से लेकर मोक्ष प्राप्त करने तक है। योग हमारे तन, मन और मस्तिष्क को ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसीलिए कहा गया है, करें योग, रहें निरोग। आपका दिन मंगलमय हो। तो दोस्तों, करें योग, रहें निरोग, यही है विश्व योग दिवस का लक्ष्य और थीम। मंच कहा जाए तो बहुत बहुत स्वागतम एक बार फिर से मिलन जी का। तो मिलन जी, हमारे पंचांग हो गए और हमारे श्रोताओं को भी हमने अभिवादन कर दिया। साथ में मैं सोचता हूं कि जो हम बीच बीच में जो व्यतिक्रम हो जाता है समाचारों का, संक्षिप्त समाचारों का, क्यों न इस समाचारों को भी हम अपने श्रोताओं को उनके सामने समक्ष रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सब सुनने वालों को हम बता दें आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट जो कल फ्राइडे से स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में। आज शाम का प्रोग्राम भी हो रहा है, योगा डे का स्पेशल, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आपने आदि पुरुष देखी है तो हमारे प्रोग्राम सुनते रहे, हम इस पर भी डिस्कशन जरूर करेंगे। और एक और मोदी जी यूएस आए हैं तो उसके बारे में भी हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से सुन लेते हैं आज की खबरें। जी बिल्कुल। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स एट 1350 AM। और दोस्तों, प्रस्तुत हैं आपके लिए आज 21 जून दिन बुधवार के संक्षिप्त समाचार। शुरुआत करते हैं कनाडा से। खालिस्तानी आतंकी निजर की हत्या से कैनेडियन सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष उठे सवाल हत्या के कुछ दिन पहले ही बताया था जान को खतरा। और पश्चिमी मैनिटोबा में नदी से बरामद हुआ लापता भारतीय छात्र का शव, पुलिस कर रही है जांच। सीपीए क्यूबेक और सीपीए ओंटारियो ने सीपीए कनाडा से तोड़ा नाता, सीपीए कनाडा ने जताई निराशा। और अगस्त के अंत तक कनाडा में सामान्य से अधिक रहेगा तापमान। आज है गर्मी का पहला आधिकारिक दिन। और चिनूक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के सदस्यों के मारे जाने की आशंका, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने दिया हौसला। और हाईवे 401 टोरंटो में पिकरिंग की तरफ हुआ जबरदस्त हादसा, टैंकर से टकराया दूसरे वाहन, 2 लोगों के मारे जाने की आशंका। चलते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पर्यटकों के साथ लापता पनडुब्बी में केवल 30 घंटे की माफी चाहूंगा, ऑक्सीजन है शेष। बड़े पैमाने पर जारी है खोज और बचाव का अभियान, कैनेडियन सुरक्षा एजेंसी कर रही है तलाश। और इजरायली सैनिकों के साथ झड़प में 6 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत, कई दर्जन घायल। बांध टूटने से प्रभावित यूक्रेनी क्षेत्रों में पानी हुआ दूषित, तैराकी और मछली पकड़ने से बचने की सलाह दी गई। चलते हैं भारत की ओर। अमेरिका के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस के ऊपर किया अद्भुत कार्यक्रम। सब जगह उनकी हुई राजशाही स्वागत। और विपर्जॉय ने तोड़ा 105 साल का रिकॉर्ड। राजस्थान में मानसून से पहले बाढ़ जैसी स्थिति। और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में महिला ने उड़ाए नोट, पुजारी कराते रहे पूजा, वीडियो हुआ वायरल। और नितिन गडकरी ने हरियाणा को दी 3500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात। और सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने गुरुद्वारा बनाने के लिए इराक सरकार से मांगी अनुमति। और ओडिशा रेल हादसे के मामले में वांछित सिग्नल जूनियर इंजीनियर आमिर खान का परिवार लापता, सीबीआई ने किया घर सील। और ईरान में पाकिस्तानी शख्स ने भारतीय जोड़े को बनाया बंधक, होटल में ले जाकर मांगी फिरौती। और योग दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बना। और G20 देशों के प्रतिनिधियों ने गोवा में आयोजित योग कार्यक्रम में लिया भाग। खेल जगत की ओर जेम्स एंडरसन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि,
टेस्ट क्रिकेट में 22,000 से अधिक गेंद फेंकने वाले पहले अंग्रेज गेंदबाज बने। और भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने रचा इतिहास, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और अश्विनी और तनिषा की जोड़ी ने भारत के 9 टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज खिताब जीता। वहीं भारत के शीर्ष गोला फेंक एथलीट तेजिंदर पाल तूर ने अपना एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा। विश्व चैंपियनशिप के लिए किया क्वालीफाई। चलते व्यापार जगत की ओर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया कारनामा, दुनिया का पहला एआई डीजे अमेरिका में रेडियो जीपीटी के जरिए प्रसारित। और इंडिगो एयरलाइंस ने 500 एयर बस A320 विमानों का दिया ऑर्डर। कंपनी की ऑर्डर बुक में अब 1000 विमान हुए। इन विमानों की कीमत है $500 बिलियन। और मनोरंजन जगत में नेटफ्लिक्स की चर्चित फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर जारी। खूबसूरत गैल गैडोट से भिड़ती हुई दिखाई दी आलिया भट्ट। और दारचीज के टीजर में दिखा 60 का दशक का लुक, जीता दर्शकों का दिल। और आखिरी में एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पाई का पोस्टर हुआ जारी। एक्शन में नजर आए निखिल सिद्धार्थ। 29 जून को होगी फिल्म रिलीज। और सोशल मीडिया के ट्रोल का बड़ा असर आदि पुरुष ढलान पर। दोस्तों, आज के समाचार यहीं पर होते हैं समाप्त और करते हैं मिलन जी का पुनः स्वागत। जी, ये थी आज की खबरें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, हम भी इनके ऊपर बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं अपने दर्शकों को जैसे प्रॉमिस किया था बता दूं कि फ्राइडे को, इनफैक्ट पूरे वीकेंड में एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है जी। जिस फंक्शन का नाम है टेस्ट ऑफ एशिया। और ये प्रोग्राम में हर साल कोई ना कोई कंट्री फीचर की जाती है। और इस टाइम इंडिया को फीचर किया जा रहा है। और क्यों ना फीचर किया जाए, क्योंकि ये कल्चर फेस्ट है। और हम सबको पता है कि इंडिया का कल्चर कितना रिच है और कितना स्कोप है उनके पास एक्टिविटीज दिखाने के लिए, चीजें दिखाने के लिए। तो ये हो रहा है एक फ्री स्ट्रीट फेस्टिवल है। और ये कैनेडी एंड स्टील्स मार्कम के अराउंड होगा। और ये प्रोग्राम 3 दिन में होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसकी डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी और हमारा फेसबुक प्रोग्राम में भी और इंस्टाग्राम पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली है, जैसे गणेश स्तुति, क्लासिकल डांस और शिव तांडव, रामलीला। ये सारी चीजें आई थिंक यार है कि बच्चों को दिखाना बहुत कभी कभी दिखता है, जैसे तो मेरे को लगता है कि बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी जानकारी लोगों को कहाँ मिलेगी, ये भी बता दीजिए फटाफट। जी, आप जल्दी से जल्दी जा सकते हैं www.hinditimesmedia.com/events पे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। hinditimesmedia.com पर आपको इवेंट पे जानकारी मिलेगी। और फिर भी और इसके साथ ही आप देखना चाहें तो टेस्ट ऑफ एशिया की भी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलन जी, स्टूडियो का नंबर एक बार फिर से हमारे श्रोताओं दर्शकों को बता दिया जाए। दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 यानी 9056011350। और तो शुरुआत क्यों ना करें। अच्छा, कुछ सवाल पूछ लें श्रोताओं से, पहले से देखे थे क्या करते हैं, क्या कहते हैं हमारे श्रोता। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि योग दिवस 2023 की थीम क्या है। जी, आप तो बता नहीं पाएंगे। दूसरा सवाल भी पूछ लूं आप। दोस्तों, आपके लिए कुछ सवाल छोड़ देते हैं, एक एक सवाल करके आप सोचने लग जाएंगे। गूगल कीजिए, तब तक गूगल देवता से भी आपको जानकारी मिल जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। तो 2-3 सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं कि भाई, एक तो योग दिवस की थीम क्या है, फिर योग दिवस की शुरुआत किसने की, और फिर उसी के साथ में 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है, और योग दिवस का महत्व क्या है। मतलब ये सारी चीजें लब्बो लुबाब हैं। बाकी हम लोग अपनी चर्चा को, हम अपनी बातचीत को और भी आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन आपके पास में जो जान के आप भी तो योगाचार्य हैं, बोलिए। और तब तक हम कोशिश करते हैं कि जी, आप जब तक बोलें तब तक मैं कोशिश करता हूँ योगाचार्य हमारे संदीप त्यागी जी को भी जोड़ लें, शायद उनको ज्यादा पता हो। जी, बोलिए आप। जवाब देने के लिए मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, हमारा स्टूडियो का नंबर है 905-601-1350 और आप इस पे कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। और अगर आप आज शाम को कोई योगा करना चाह रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ योगा हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि ब्रैम्पटन में 7 से 9 बजे तक प्रोग्राम है।
आप जी। जा सकते हैं और अब वहाँ लाइव योगा कर सकते हैं। आपको अगर योगा नहीं भी आता तो आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ लाइव योगा होगा, जिसका मतलब ये है कि कोई कर रहा होगा और आपको बस कॉपी करना होता है। अपनी मैट और कंफर्टेबल क्लोथिंग में आप जा सकते हैं। जी जी जी। तो दोस्तों वहां पर तो आप जाइए जाइए, लेकिन हमारा आपके साथ में एक और कहना है कि कि भाई अगर आप वहां पर नहीं हैं तो योग दिवस की चर्चा में जरूर भाग ले सकते हैं। और स्टूडियो का नंबर हमने 2-3 बार बता दिया, अभी आपको पता ही है, अब अगली बार बताने का हमारा मूड नहीं है। जी बोलिए। जी जी, नहीं बिल्कुल जाइए। माउंट प्लेजेंट रोसियल पार्क है, आप जी। वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम अपने दर्शकों को ये भी याद दिला दें, ट्यूसडे निकल चुका है। जो ट्यूसडे कल था, तो ट्यूसडे होता है मूवी देखने का दिन। अरे आज तो आपका कविवार भी है ना? जी जी, अच्छा वही याद दिला रही थी। ठीक 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 ठीक। ट्यूसडे होता है मूवी देखने का दिन, और हो सकता है कि आपको कल टाइम मिल गया हो आदि पुरुष देखने का। तो अगर आदि पुरुष के बारे में अगर आप कोई चर्चा करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें। देखिए मैं तो बिल्कुल देख के आया हूँ, तो ये बताइए अभी ये आदि पुरुष से शुरू करना है आपको प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम तो शुरू हुए 21 मिनट हो चुके हैं। जी हाँ मैं अभी वो हम लोग अभी पिटारे से अपना सांप और नेवला निकाल रहे हैं, बोले देखिए अभी बताते हैं नेवले और सांप की लड़ाई, आप कहीं में जाइएगा। बोले साहब आधा टकिल तो हो गया, पता है कहाँ है। लेकिन दोस्तों मजाक की बात, योग जो देता है एनर्जी, मैं आपको इतना बताऊं मिलन जी कि हमारे श्रोताओं से मेरा एक कहना है, मुझे नहीं पता कहाँ तक मैसेज पहुंचा, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की 2 चीजें विश्व को सबसे बड़ी देन है, एक है योग और एक है गीता। 2 चीजें, बाकी सब तो आप मतलब जितना है वहां पे खजाना ही खजाना भरा पड़ा हुआ है। तो मोदी जी दोनों काम एक साथ में उन्होंने कर लिया। एक हाथ में जहां जाते हैं वो बाकायदा गीता पकड़ाते हैं, कहते हैं पढ़ो, और दूसरे नंबर योग सिखाते हैं। तो पूरी दुनिया का ये मोदी जी का पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए गीता भी उन्होंने बिल्कुल पॉपुलर की, जहां जहां गए। हमारे कुमार विश्वास साहब बड़े जबरदस्त कवि हैं, बोले कि मोदी जी गुजराती हैं, पूरे बिजनेस माइंड, बोले वो जाते हैं, बोले बस सभा के लोग तुमको बड़ी बड़ी गिफ्ट देते हैं, वो कल्याण प्रेस से गीता उठाते हैं, वो एक पकड़ा देते हैं जो कि सबसे सस्ती होती है लेकिन सबसे महंगी भी। दुनिया का वो अद्भुत ज्ञान जो कि बहुत सस्ता है, लेकिन वो ज्ञान जो कि जिसके तुलना में मतलब कुछ भी कहना बेकार है। तो दोस्तों गीता में तो योग ही योग है। भगवान कृष्ण को तो योगेश्वर कहा जाता है, योग का ईश्वर, जिन्होंने हर जगह पर योग और योग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन फिलहाल मैं तो कहता रहूंगा, अब आप कहिए कुछ। और दोस्तों स्टूडियो में जब तक आपको कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ना मिले, आपके लोग हमारे कहते हैं बोले क्या तिवारी जी बात करा रहे हैं हमसे, हैं कुछ बोलिए, कुछ ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्शियल बोलिए। आज कंट्रोवर्शियल नहीं दोस्तों, आज योग ही आपका कंट्रोवर्सी है, और आदि पुरुष के लिए है हमारे पास में योग कंट्रोवर्सी के नाम पे आदि पुरुष। जी जी जी, लेकिन आदि पुरुष की बात कर ही रहे हैं, तो कल बात आपने फिल्म देखी, जैसे हम बात कर रहे थे। जी जी, देख ली। अच्छा चलिए मेरी आपकी हो जाती है, आप बताएं फिल्म के बारे में। जी मैं वही बता रही थी कि फ्राइडे को जब हम बिना मूवी देखे बस रिव्यूज के बारे सुन के कर रहे थे, तो हम आपस में यही बात कर रहे थे कि बिना देखे ना बोले, देख के आइए फिर बोले। मैंने बिना बाल के ही बल्ला घुमा रहे थे, गेंद तीन ही पास में बल्ला घुमाए जा रहे हैं, और डिस्कशन इस बात पे हो रहा है कि चौका लगा कि छक्का लगा या आउट हो गया बंदा। जी जी, और सबसे पहले ही चीज जो मैंने नोटिस करी थी कि जो डिस्क्लेमर होता है जो मूवी के स्टार्ट होने से पहले होता है, उसमें उन्होंने बहुत प्रिसाइसली बोला है कि हम वाल्मीकि रामायण की बहुत इज्जत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या है, वो भी एक इंटरप्रिटेशन है और हम अपने स्टाइल से दिखाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है वो स्टार्टिंग में ही बहुत क्लियर कर देते हैं कि आप वो एक्सपेक्ट मत करो जो आपको चाहिए। हम एक बहुत इजी रामायण बना रहे हैं ताकि बच्चों को समझ में आए कि क्या है जी। और बच्चों को, यंग लोगों को जिनको रामायण का आर भी नहीं पता, जिन्होंने, हम लोग को सुबह 5 बजे आ जाता था जब हम अबू धाबी में होते थे, सुबह से 5 बजे रामायण लग जाती थी, लेकिन सबको वो नहीं मिला देखने का योग। और टू बी ऑनेस्ट, अगर वो वाला जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वाल्मीकि वाली जो रामायण पुरानी वाली थी जो टीवी पे आती थी, आजकल के बच्चे उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप बिठा नहीं सकते आप उनको रामायण दिखाने के लिए। तो कुछ तो करना था कि ये बच्चे कुछ देखें, कुछ अलग से देखें। उसमें भाषा बहुत
नई तरीके की यूज करी हुई है, कुछ उर्दू के शब्द भी यूज किए हुए हैं जो समझ नहीं आता कि कैसे हो सकता है उस टाइम पे, लेकिन उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है और उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि देखो आप वो एक्सपेक्ट मत करो जो आपको एक्सपेक्टेड है, ये हम अलग ही लाके रख रहे हैं ताकि जो भी इसको देखे आराम से इसके दिमाग में घुस जाए बात। जी जी। अच्छा बताइए, आपको दिमाग में कहाँ तक घुसी ये बात? नहीं देखिए, हमें तो स्टोरी पता है, तो स्टोरी तो सबको पता है, स्टोरी तो मिलन जी सबको इतनी पता है, लेकिन फिर भी हर साल रामलीला होती है ना, सबको पता है, हर साल होती है। कुछ चीजें नहीं समझ में आती बच्चों को, जैसे ये इसमें जैसे मूवी में दिखाया गया एक्शन दिखाया गया है, जैसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बीच बीच में से जैसे ग्राफिक्स यूज करे गए, समझ नहीं आ रहा कि मूवी देख रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं, थोड़ा सा फन एलिमेंट डाला है बच्चों के लिए शायद, कि वो इंजॉय करके समझे, और काफी वीएफएक्स यूज किया गया है जी। तो मुझे लगता है उनकी इंटेंशन जो है उस हिसाब से ठीक है, इतनी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, आप कंपेयर मत कीजिए क्योंकि तब आपको फिर बड़ा अजीब लगेगा। देखिए, मैं दो चीजें हैं, ऐसा है कि हमारे साथ में एक दिक्कत है, हम प्रेजेंट को स्वीकार नहीं करते, हम कहते हैं भाई पहले आहा क्या अतीत, वो सुनहरा अतीत, सोने की चिड़िया सब, भाई आज भी है। आज के माहौल में देखें आप, हमारी दिक्कत ये, जितने हमारे महान लोग थे जो कि जिनका हम सम्मान करते हैं, वो सभी कहते हैं ना जिंदगी भविष्य में है ना अतीत में है, जिंदगी आज है। पूरा उस वक्त की फिल्म को, उसकी क्रिटिसिज्म भी बहुत हुई थी और उसका भी आलोचना बहुत हुई थी, उसमें भी कई शब्दों का, अब मैं आपको बता दूं रामचरितमानस में स्वयं उर्दू के शब्दों का, भगवान को गरीब नवाजू कहते हैं, बहुत सारे शब्दों का उर्दू का उपयोग है, ऐसा कुछ नहीं, ये लोक भाषा है। और जो सबसे बड़ी बात रामचरितमानस के रामायण की का संदर्भ लेकर के मैं कह रहा हूं कि कहते हैं कि कहते नहीं बल्कि ये रामचरितमानस में और हर जगह पर प्रामाणिक तथ्य के रूप में लिखा गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक विद्वान और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने बहुत सारी, अगर आप रामचरितमानस पढ़ती हैं तो शुरुआत ही वो संस्कृत के श्लोकों से करते हैं, उससे जाहिर होता है कि कितने बड़े थे। जब शुरू करते हैं वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, तो वो वहां से जब शुरू करते हैं तो इससे, और हर जगह पर है, हर जगह अतुलित बल, जब हनुमान जी की बात करते हैं अतुलित बलधामम हेमशालाभदेहम धनुज्वन कृष्णानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो ऐसा नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत नहीं आती, लेकिन कहते हैं कि जब वो लिखना शुरू करते, संस्कृत में रामायण शुरू करते, रात भर लिखा, उसके बाद में सुबह उठे सफा, एकदम गायब कहानी। फिर कहते हैं भगवान शिव और पार्वती उनके सपने में आए, उन्होंने कहा तुम लोक भाषा में सृजन करो, तो उन्होंने लोक भाषा में सृजन किया। तो इस लिहाज से मनोज मुंतशिर शुक्ला को इसके नंबर मिलते हैं कि उन्होंने कहा लोक भाषा का उपयोग किया। लोक भाषा में आज की तारीख में मानता हूं कि मतलब जो ये सोशल मीडिया का जो ये राक्षस, ये दानव जो पैदा हुआ है, आई एम सॉरी आई हैव टू यूज इट, मुझे कहना पड़ेगा कि ये बड़ी अच्छी चीजों को भी, जो चीज है मतलब उनको क्रिटिसिज्म की होना चाहिए जहां जहां पर हो सकता है, क्वालिटी के लिहाज से, सब चीजों के लिहाज से कुछ चीजों में हो सकता है, क्योंकि जैसे लेकिन आपने, हनुमान जी ने बोला कि भाई अरे ठीक है, लोक भाषा है। हनुमान जी अगर मुंबई में अगर मान लीजिए वो रामायण रामचरितमानस आज के समय में होती तो कैसे होता, नहीं, या तो संस्कृत में संभाषण करवाते, क्योंकि संस्कृत में दोनों को आता था, फिर वो रावण को भी अच्छी खासी संस्कृत आती थी, राम को भी संस्कृत आती थी, तो पूरी संस्कृत में फिल्म बनाते। लेकिन जब भी आप किसी दूसरी भाषा में आप ट्रांसलेट करते हैं, आप आते हैं, तो आपकी भाषा में, और वो फिल्मकार है, मैं भी इस बात से आपके पूरी तौर पर सहमत हूं कि जितना क्रिटिसिज्म ट्रोल किया, कई भाई लोग यहां पर है, हम नहीं देखना चाहेंगे उसमें ऐसा, अरे भाई देखिए, आपको एक और मिलन जी मैं कहूंगा, कहा जाने बिन न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, बिना प्रीति नहीं रीति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। तो तुलसीदास भी ये कहते कि भाई जान लीजिए, फिर उसके बाद में किसी चीज को मानिए, देख आइए, ऐसा इतनी मेहनत से काम किया है, आपको लगता है $10-12 आपने दे करके एहसान करे, नहीं, उनका नुकसान होगा, उनका फायदा होगा, आपका नहीं नुकसान फायदा, आपका तो यही है आप $12, लेकिन एक राम के ऊपर बनाई गई, तो कम से कम आप अगर अपने आप को पढ़ा लिखा, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, आप कनाडा में आए हैं, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, बावजूद उसके कि उन्होंने ऐड नहीं डाली है मेरे यहाँ पे, तो इसके लिए ऐसे मुझे करना नहीं चाहिए रिकमेंडेशन, लेकिन मैं जरूर मिलन जी कहूंगा कि मैंने फिल्म देखी, आद्योपांत देखी, और उस फिल्म में मुझे लगा कि 3 घंटे की फिल्म
और ये समझ में आया कि काश इसके साथ में मुझसे सलाह ले लेते तो मैं कहता भैया जैसे बाहुबली 2 पार्ट में बनी है ना वैसे 2 पार्ट में बनाओ, नुकसान नहीं फायदा ही होगा। पहला तो मेरे बड़ी लंबी फिल्म है, 1.5 घंटे की 2 फिल्म बनाते हो और अच्छा खासे सब्जेक्ट लेकर के चलते। और ये फिल्म भी आपको पता है कि मिलन जी शुरू कहां से होती है? ये फिल्म शुरू होती है जब राम को वनवास दिया, बैकड्रॉप में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, लेकिन शुरुआत होती है राम को वनवास मिल चुका है, जंगल में है वो, है ना, वहां पर उसके बाद से कहानी शुरू होती है। राम की कहानी वनवास से नहीं शुरू होती है। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो राम जो मतलब आदर्श पुत्र हैं, आदर्श इसमें अज्यूम करने और ये वाली बात जो आप कह रहे तो मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि अज्यूम करना, ऑडियंस को अज्यूम करना पड़ रहा है कि आपको पता है कि ये राम है, ये जो राघव कैरेक्टर है, राघव बता दिया। राम बोलिए ना, क्या दिक्कत है भाई? मेरे को लगता है उन्होंने जानबूझ के राघव बोला है ताकि जो हम ये जैसे ट्रोल हो रहे हैं लोग, तो यही बोलना चाह रहे कि देखो हमने अपना प्रेजेंट किया, हमने राम सीता नहीं बोला, हमने जानकी राघव बोला क्योंकि ये हमारा वर्जन है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए कम से कम मैं इतना कह सकता हूं कि जब जिस वक्त में रामचरितमानस आ रही थी और उस वक्त में भी मतलब रामायण आई थी, उस वक्त में चाणक्य सीरियल आया था, महाभारत, ये लीजेंड आए थे जिन लोगों ने अपनी जगह पर प्रयास किया, कोशिश की। महाभारत में उर्दू के शब्दों का उपयोग है, अच्छा खासा उपयोग है। रामायण में और चाणक्य में एकदम, लेकिन लोगों, मेरा यह मानना है कि एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में मनोज मुंतशिर की आलोचना मेरी यह है कि भाई साहब आप एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, मनोरंजन से जुड़े हैं, लेकिन आप भी मीडिया, आपका काम है लोगों के स्तर को बेहतर करना, कुछ सिखाना, कुछ सीखें। लोगों ने महाभारत और रामायण के समय में तात शब्द सीखा, पिताश्री सीखा, माताश्री, भ्राताश्री शब्द, ऐसे शब्द सीखे, बहुत सारे शब्द सीखे। लोगों को काम सिखाने का भी होता। आप खाली मनोरंजन के माध्यम से, ग्राफिक्स में ये कहूँगा VFX का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है, लेकिन पूरी फिल्म के इतने कांडों को, इतनी चीज को, जैसे होता है कि वो 3 घंटे की फिल्म और उसे 20 ओवर का मैच बना दिया गया, जबकि पूरा टेस्ट मैच है। मतलब ये फिल्म ऐसी है कि इस फिल्म में ये बात मैं आपकी समझती हूँ कि काश, हाँ आप कह रहे तो सही बात, क्योंकि आई थिंक अगर जो ये करना चाह रहे थे, ठीक है, डिफरेंट करना चाह रहे थे, अलग करना चाह रहे थे, इजी करना चाह रहे थे, तो उसमें बैकड्रॉप भी देना चाहिए था कि क्या हुआ, कौन कौन है, क्यों उनमें इतने पावर है, ये क्यों होता है। मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी, पोल पूछा जा रहा था, मैं दर्शकों को पूछना चाहूंगी ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मैंने देखा वो सही है, कि ये जो राम जी के साथ ये वाला जो अध्याय है, जैसे राम जी विष्णु जी का अवतार है, ये हुआ क्या था? क्या इनको कोई श्राप मिला था या कोई इनका कुछ सीख थी? क्या रीजन क्या था ये सब सीता हरण और ये सब कुछ का? इनको कुछ इसमें हिस्ट्री में होगा तो मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को कि हमें 995-601-1350 पे कॉल कीजिए और हमें बताइए कि क्या आपको पता है या क्या आपको गूगल पे कीजिए। और हमने और भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे अपने दर्शकों से, जिनके जब तक हमें जवाब मिले नहीं है, तो शायद हम बता दें। जी अच्छा ओके, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं? अच्छा, मुझसे सवाल पूछ रही हैं? मैं पूछ रही हूँ कि हम बता दें। नहीं, बताई दीजिए। आज की तारीख में मुझे लगता है कि बीच का एक समय जब पढ़ने लिखने का था ना मिलन जी, उस वक्त में लोगों के पास में जानकारी होती थी, लोग लिख करके भी, लेकिन अब जो है हम सब सोशल मीडिया के ऐसे गुलाम हुए हैं कि वहीं से झूठ सच जो भी मिल जाता है हो जाता है, और हम अपने आप को ज्ञानवर्धन की कोशिश नहीं करते। तो हम ट्रांजिशन के फेज में हैं, एक ऐसी स्थिति के अंदर में है, तो बता ही दीजिए आप। जी आपका सबसे पहला प्रश्न था कि क्या योगा दिवस का थीम क्या है? जी, योगा दिवस का थीम है वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारे G20 का भी थीम है जी। और आई थिंक इसीलिए ये वाली थीम रखी गई है ताकि हम दोनों G20 और दोनों को इक्वली एक साथ लेके चल सके। और वसुदेव कुटुंबकम का मतलब आई एम श्योर हमारे दर्शकों को पता है कि क्या है, सबको एक साथ ले, और द होल वर्ल्ड इज वन वाली थीम वाली है जी। और दूसरा आपका प्रश्न था कि 21 को ही क्यों मनाया जाता है। इसकी मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ इसका आंसर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि 21 जून
साल का सबसे लंबा दिन भी होता है, विच मीन्स कि आज शाम 10 बजे तक सूर्य अस्त तो नहीं होने वाला। जी, आज का दिवस इस लिहाज से, इसका जो योग दिवस का कारण है कि क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन है। देखिए आज शाम कब होगी, सूरज कब ढलेगा, 9:03 पर यहाँ पर, तो सबसे बड़ा दिन है जो कि योग भी दीर्घायु बनाता है, सबसे लंबा दिन भी होता है। तो इस लिहाज से योग दिवस का इस लिहाज से 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों, ताकि आप जो है अपनी आयु को और लंबी कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ माना गया है कि जैसे माना गया कि एक व्यक्ति की उम्र 100 साल तो होनी चाहिए। क्यों कहते हैं जीवेद शरद शतम, आप 100 शरद ऋतुओं को देख सकें, 100 साल जी सकें जी। और फिर अब चलते हैं, एक कंट्रोवर्शियल भी लेकर के आएंगे, लेकिन मेरा एक और सवाल है। मिलन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? योग के बारे में कुछ और चीजें बताते। देखिए एक तो योग का मतलब हो गया है कि, और मैं जो भी दर्शक श्रोता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मुझे एक बात दिमाग में आ रही है मिलन जी, कि हमारे जितने भी लोग हैं उनसे मुझे सवाल ये है कि, एक मेरा सवाल ये बनता है कि जो लोग भी हैं वो मतलब हम सब समझते योगासन माने योग, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो महर्षि पतंजलि ने जो बताया है उसे अष्टांग योग कहते हैं, और उसके आसन जो हैं वो सारी चीजें जो ये शुरुआत होती है, जैसे मैं क्विकली अपने श्रोताओं को बता दूं, वैसे दोस्तों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कहेंगे अरे गूगल पे खोज लेंगे, खोज लीजिएगा, लेकिन हम यहां बता देते हैं, आपको जान लीजिए। सबसे पहले जिसे कहा जाता है वो यम है। यम यानी संयम, और यम के होते 5 अंक, जिसमें है योगी, एक योगी जो हम लोग कहते हैं ना, वायलेंस और टेररिज्म और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर आप अष्टांग योग को अगर पूरी दुनिया अष्टांग योग को जान ले, समझ ले, थोड़ा समझ ही ले, तो पूरी दुनिया की समस्याएं समाप्त। क्योंकि योगी से योगी लड़ने वाला थोड़ी है, वो कहेगा बोला अच्छा, बोला आज मैंने 2 घंटे योग किया था, अच्छा 2 घंटे योग किया था, मैं 3 घंटे करूंगा। ओके, बात ऐसे होती है। अब ये थोड़ी हुआ कि तुमने योग किया तो मैं लड़ाई करूं। तो होता है दोस्तों अहिंसा, यानी मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। सत्य, भ्रम से परे सच का ज्ञान, यम, जब आप अभी योगासन पे अपने भीतर से गुजरना। अस्तेय यानी नकल और चोरी ना करें। आप योगासन कर रहे हैं लेकिन सब कर रहे हैं तो आपका योग पूरा नहीं हुआ। तो अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। सत्य यानी भ्रम से परे सच का ज्ञान। और उसी के साथ में हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि ब्रह्मचर्य, चेतना को ब्रह्म तत्व से एकाकार करना, ब्रह्म जैसे सभी में ब्रह्म को देखना, सब में, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, इन्हें सभी लोग, जैसे कहते हैं एक उपनिषद में आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में, कि वो वहां पर आता है श्वेत केतु, कहते बोले तत्त्वमसि श्वेत केतु, जो तू है वही मैं भी हूं, फर्क नहीं है। फिर अपरिग्रह यानी संचय का अभाव, यानी ठूस ठूस करके अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए धन मत जमा कीजिए, सबको जाना है। और मिलन जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो मैं भारत में भी पिछले साल यात्रा पर था, मैंने जयपुर के महल और ये मांडो के महल और तमाम महलों को देखा जिनको 3-3 पीढ़ियां लग गई। कितने अरबों रुपए लगे होंगे उस वक्त में, कितनी सब कुछ। अब वहां पर क्या है, कुछ भी नहीं। लोग मतलब जाते हैं देखने, कोई उस ढंग की बात नहीं है। और कभी पहरेदार खड़ा होते थे। तो आप जो ये सब कर रहे हैं ना, तो संचय, बहुत ज्यादा लालच करके बैंक अकाउंट में करोड़ों अरबों रखना, वो काम नहीं आने वाला है। योग आपके काम नहीं आने वाला है। तो आइए योग के दूसरे अंग की बात करते हैं, वो है नियम। नियम के क्या है, बोले नियम के भी 5 अंग, यम नियम, यम के बाद में नियम। नियम के 5 अंग क्या है? नियम के अंग है शौच, यानी आंतरिक और बाहरी सफाई। यानी आंतरिक और बाहरी सफाई का मतलब, बाहरी सफाई यानी नहाना धोना, बिल्कुल अपने अच्छे वस्त्र पर वो करना, और आंतरिक यानी अपने दिल से किसी दूसरे के प्रति नफरत, द्वेष, आज इसको मारना है, आज इसको पीटना है, आज इससे चोरी करना है, आज इसको झटका देना है, और आज इसकी चुगली करनी है, ये सब चीजों से दूर होना। संतोष यानी जो दिन भर काम कर लें आप, जो दिन भर मेहनत कर लें, उसके बाद में शाम को आपको संतोष हो कि हे परमात्मा, जो तूने मेरी दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। आज तूने शाम को भूखा रखा, इसका मतलब तू चाहता कि मेरा पेट साफ हो जाए, ये है उसका है। तप यानी स्वयं को तपाकर असत को जलाना, अपने भीतर तप ने तपना, जैसे कहते हैं ना कि तपी मतलब तपेली भी इसी शब्द से बना हुआ है। तपना यानी जलना, अपने भीतर के जो अंदर जो कूड़ा कचरा है उसको जलाना। और स्वाध्याय यानी पढ़ो लिखो,
सिर्फ यूट्यूब के ऊपर मत जाओ कि इंस्टाग्राम पे मैसेज 4 जने आपके दादाजी आपको ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप लगे हुए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे हो, ना कभी खुद देखा ना दूसरे को देखने दिया। तो दोस्तों ये होता है तप, स्वयं को ये स्वाध्याय यानी अध्ययन करना, पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण, कि इस दुनिया को चलाने वाली एक ताकत है, उसे कोई भी नाम दे दो, और कि वो है, आप नहीं हो, पैदा हुए हो, एक दिन मरना है, जाना है, इस बीच में इस यात्रा में आप हैं, तो आप अपने आप के लिए कुछ अच्छा करें। ये है ईश्वर के कि वो परमात्मा हमारी सबकी टेक केयर करता है, सबका ख्याल रखता है। वो अगर कहीं कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये, अगर उसमें आस्था है तो वो आपके कष्ट को भी दूर करेगा। अब आता है आसन, तीसरा अंग आसन है, जिसको हमें पता है कि उसके लिए कहते हैं कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें यानी शरीर की स्थिरता हो, जहां बैठें तो आपको बैठने में हिलना डुलना ना पड़े, घुटना मोड़े, फिर दाएं हाथ, फिर बाएं हाथ, फिर कमर सीधी, फिर इधर उधर करें, ये नहीं। आप जिसमें, इसलिए कहा जाता है सुखासन, जब कभी भी आप प्राणायाम करते हैं कहते हैं सुखासन, जिसमें आपको सुख मिले। और जो आसन है दोस्तों, योगासन, उसमें कहा जाता है कि आप जो है एक चीज बिल्कुल कीजिए कि कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य नमस्कार, जिसे अंग्रेजी में सन सैल्यूटेशन कहते हैं, वो तो जरूर ही कीजिए, वो जरूर कीजिए। अगर सन सैल्यूटेशन करते हैं यानी आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं 4-5 बार, कोई बात नहीं, आज भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर में आधे घंटे अगर आपने कर लिया तो मजा आने लगेगा। अब आ जाते हैं प्राणायाम, और प्राणायाम में जो है सूक्ष्म प्राण को शक्ति देने की, और मैं ये कह सकता हूं मिलन जी, मैंने आज किया योग, बिल्कुल कम से कम 1 घंटा मैंने किया, बिल्कुल जो सर्पासन किया, और उसी के साथ में जिसे कहते हैं भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, और वो जो गुंजित करने वाला होता है, वो सारे नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन ये सब किया गया है, ये सब मैंने किया। तो हठ योग में कहा जाता चले वातम चले चित्तम, यानी हवा चलती है, तेज सांस लेने से हमारा चित्त और मन तेज होता है। जब अपनी सांसों को कंट्रोल होता है तो आप बेहतर होते हैं। तो इसी सांसों के प्रति सजगता से भगवान गौतम जो है बुद्ध बन गए, और वहीं जो हमारे नानक साहब है उन्होंने सांसों की पहरेदारी को परमात्मा से जुड़ने की कुंजी भी बताया। प्रत्याहार पर आते हैं दोस्तों, हमारी 11 इंद्रियां यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। प्रत्याहार शब्द में प्रति और आहार से बना है, यानी इंद्रियां जिन विषयों को भोग कर रही हैं वहां से उससे मूल स्रोत यानी स्व के अपनी ओर मोड़, और इंद्रियों की दौड़ से बराबर हम ये करना, हमारे वो उससे दूर होने की कोशिश धीरे धीरे करके, इसी लिहाज से उपवास भी कराया जाता है। योग में ये सारी चीजें आती हैं कि भाई भूख लगी है लेकिन नहीं, हर सप्ताह में 1 दिन उपवास करना, ये भी एक योग का कर्म है। और धारणा भी है, देशबद्धम चित्तस्य, धारणा यानी चित्त का एक जगह टिक जाना है, उसे ही धारणा कहते हैं। यानी जब हम अपने मन को कहीं टिका लें, एक स्थान पर करने, इसके लिहाज से बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। दीपक का रख दिया गया, उसके ऊपर ध्यान टिकाएं, ओके, कोई भी ऐसी चीज़, बड़े सारे रूप है, लेकिन जिसमें त्राटक भी कहा जाता है, सांस पर फोकस करना कहा जाता है। अपनी नाक को देखिए, अपने दोनों भ्रू के मध्य में, मतलब वहाँ पर भी ध्यान कीजिए, और फिर आपका ध्यान जो आता है। तो जब ये सारी चीज़ें करते हैं तब आपके भीतर लेकर के फिर धीरे धीरे आपके भीतर ध्यान घटित होता है। जब आप अपने में मग्न हो जाए, सब भूल जाते हैं, आप एकदम, आपका मन एकदम अलग ही जगह पहुंच जाता है, और अंत में आता है आपका समाधि। दोस्तों, तो ये है योग की प्रक्रिया। जी मिलन जी, आप सो तो नहीं गई? हेलो, मिलन जी गायब हो गई लगता है दोस्तों मेरे इस सारे वार्तालाप के बीच में, या उनको आवाज़ मेरी नहीं पहुंच रही है उनका। और मिलन जी जरूर कॉल कीजिए, वैसे आप दिख रही हैं ऑनलाइन पर। दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 905-601 1350 है नंबर। और आपको आप जी, मुझे लग रहा है आपको, आपकी नींद कैसी रही? नहीं, मेरा फोन हैंग था। चलिए, तो फिर आपको मैंने तो सोचा, मैंने कहा कि देखिए अब ये तो अब नींद वाली बात करें, लेकिन एक राम सिया राम जय जय राम कर लिया जाए, क्योंकि आदि पुरुष की बात हम लोग कर रहे थे और फिर मोदी जी के बारे में बात करते हैं। तो मिलन जी, हमारे एक जागरूक श्रोता, उन्होंने कहा यार तिवारी जी इतनी देर से बोल रहे हैं, कह रहे हैं, मैं ही कॉल कर लेता हूँ। चलिए, स्वागत है। अरे उसके बाद में तो हमारे दूसरे कॉलर भी आ गए। ओहो हो, आप लोग इंतजार कर रहे थे। चलिए बोलने का, चलिए एक एक करके बोलते हैं। जी स्वागत है आपका, बोलिए जी, बोलिए, आप लोग ऑन एयर हैं भैया, आप लोगों बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुधीर चौहान जी
और आपका नाम आया है यहाँ पर, आप बोलिए, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, नमस्कार बाजी जी। नमस्कार सर, नमस्कार जी। मैं तो ये मोदी जी की अपडेट लेने के लिए पूछ रहा था कि बैगा सारा मीडिया उनके पीछे लगा रहा है, सारे रेडियो वाले। भारत का मीडिया तो उनके ही पीछे लगा हुआ है। बिल्कुल। कनाडा वाले को भी तकलीफ हो रही है कि वो रोटी खा रहा है तो क्यों खा रहा है उधर बैठ के। हाँ नहीं, देखिए अब ये तो तकलीफ है, मुझे भी हुई थी कल तक, पक्का अभी भी है कि भाई पड़ोस में हमारा नियाग्रा आसपास में है, भाई क्या है ये। हम भी भारत, हम लोग यहाँ कनाडा में हैं और कनाडा बहुत अच्छा देश है हमारा, ओके। अमेरिका से ज्यादा पीसफुल है। हम उतने दुनिया के पंगे नहीं करते, मतलब अमेरिका के पीछे पीछे लगे रहते हैं, मजबूरी है हमारी, समझा करो। लेकिन अब ऐसे भी क्या नाराजगी हमसे कि आप यहाँ पे नहीं आए हैं। वैसे जस्टिन ट्रूडो साहब की भी गलती है, बुलाना चाहिए था जी। पाजी बात तो यही है ना, अभी आप किसी को इनविटेशन देंगे तभी आएगा वो। कौन सा बिना बुलाए तो नहीं आएंगे, बिना बुलाए तो नहीं। वो तो ऐसे यही है कि चलो जी मेरे को तिवाड़ी साहब फोन पे मिले, मैं चलो चला जाऊं, तिवाड़ी साहब की पिकनिक है, तो ऐसे तो नहीं आएगा ना। हाँ, पिकनिक तो नहीं है भाई, वहां पे स्टेट विजिट, इतना ऑनर दिया गया है उनको, इतने सम्मान से बुलाया गया। और मैं एक ईमानदारी से, मतलब देखिए कई बार लोग मेरे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि मोदी जी, भाई उस बंदे में कुछ तो है ऐसा स्पेशल, कुछ तो ऐसा करता है वो, है ना जी। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो मोदी जी की चर्चा आप करना चाहते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर है सर, आप भी कुछ बोलिए जी, कहिए जी। हेलो, आपका नंबर, लास्ट नंबर आ रहा है 2529, बोलिए, आप ऑन एयर हैं सर जी, बोलिए। हाँ तिवारी जी, मैं संदीप कुमार त्यागी बोल रहा हूँ जी। आभार योग गुरु योगाचार्य संदीप जी पधारे, बड़ा बड़ा धन्यवाद प्रभु जी। चलिए, देर हुई आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए तो। और सांस ने दिल का आस न छोड़ा, नहीं आस ने दिल क्या लाइन क्या है, मैं भूल गया जी, हैं क्या है, पूरी कीजिए। चलिए भाई, आप लोगों में से नहीं पूरी कर पाएंगे, चलिए। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, थोड़ा हम घबराए तो, मैंने पूरा कर दिया जी, स्वागत है। मैंने कहा योग दिवस की आपको सभी को शुभकामनाएं। और जैसे कि योग जो है ना, केवल शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं होता, जब शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं तो कुछ लोगों की मानसिक बीमारियां भी जो है उभरने लगती हैं। अरे सर, मानसिक बीमारियां, मैं ये कहता हूं कि अच्छे से खासे स्वस्थ शरीर में बीमारियां भरी होती हैं। इसी लिहाज से आप देखें कि अच्छा खासा मतलब जिम जाने वाला 4 घंटे 3 घंटे और पैसे सब कुछ, और आत्महत्या कर लेता है। आप देख लीजिए ना वो सुशांत सिंह राजपूत, उसका मतलब मुझे नहीं पता बाकी क्या, ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जी। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे जैसे भारत स्वस्थ हो रहा है सभी तरह से, उसी तरह से जो मानसिक बीमारियां भारत में जो विपक्ष ने लिखी हैं, वो योग दिवस पर आकर के उभर के दिखाई देने लगी लोगों को। अच्छा, भारतीय मीडिया को आप भी खूब फॉलो करते हैं, इसका मतलब यूं? नहीं, हमारे लिए तो आप ही भारतीय। देखिए मैं तो ये कहूंगा, देखिए मैं ये कहूंगा कि काश ऐसा हो। बाकी आज मैंने थोड़ा सा सुना था भारतीय मीडिया में कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो बता रहे थे ऐसा वैसा सब कुछ, नए आसन बना दिए उन्होंने। अच्छा, कौन कौन से आसन, जरा बताइए। नहीं, जैसे मतलब अब वो तो मीडिया में है, सारे बहुत सारे उन्होंने बना रखे हैं, जो है उसमें दिए हैं, लोगों ने लिस्ट दी है, तो उसको देख करके मतलब सब लोग पढ़ सकते हैं। मैं नाम मुझे पूरे याद भी नहीं, मैंने याद भी नहीं किए, याद करने की वो चीज भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि जो योग दिवस है, योग दिवस पे अगर जो विपक्ष है भारत का, वो कुछ सौभाग्य और स्वास्थ्य से संबंधित और शुभ कुछ अपनी कर्तव्य को की पूर्ति करता शुभ ढंग से, तो कहीं बेहतर था। लेकिन उन्होंने अपनी जो मानसिक बीमारियां थी वो दिखानी शुरू कर दी भारत में। देखिए मोदी जी का विरोध, हाँ मोदी जी के विरोध में जी, बोलिए पूरी आप अपनी बात कीजिए। हाँ, एक व्यक्ति यूएन में आकर के भारतीय योग की जो है पताका फहरा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, ठीक है, तो हमें उससे योग से क्या विरोध किसी का होना चाहिए। लेकिन इन्होंने विरोध योग ही शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हमने जहां भी जाए वो विरोध ही करना है और उसका न सिर न पैर। तो हम योग जो है जब करते हैं, सीखते हैं, उसका मतलब यही है कि हम दूसरों की कमियों को ना
उभार करके दूसरे की अच्छाइयों को उभारें। अब देखिए विरोध नहीं, मैं आपसे असहमत हूं, समय ज्यादा नहीं, लेकिन असहमत होने का मेरा कारण है वो ये है कि देखिए विरोधी से आप उम्मीद करते हैं कि मोदी जी का सपोर्ट करेंगे। वो बेचारे उनको कहेंगे भाई ये क्या बोल क्या रहे हैं आप। वो बिल्कुल उनके इस लिहाज से उनका ये स्वभाव बन गया है कि जी मोदी जी का विरोध करें, मोदी जी का विरोध करने से कोई मतलब कोई मुझे पक्ष या विपक्ष नहीं है, लेकिन योग का विरोध करना, योगी जी की आड़ में देश का विरोध करना, मोदी जी की आड़ में जो है देश की परंपराओं का विरोध करना, ये गलत है। हाँ, योग का विरोध जो है वो गलत है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये योग का विरोध करते हैं तो मैं पूरी तौर पर इसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं सुनिए, अभी इनका समय तो चलेगा। मैंने आपकी आवाज में देखिए, उस दिन हम लोगों ने जब आपसे करीब मतलब पिछले सप्ताह जब बात हो रही थी तो आपकी चालीसा, योग चालीसा हमने थोड़ी सी सुनी थी। आपने तो योग चालीसा भी बनाई है, आपने तो मोदी चालीसा भी बनाई है। तो कुछ पंक्तियां हमारे लोगों को सुना दें। देखिए वैसे मिलन जी, आप मेरा जरा थोड़ा बोल के सांस लेके थोड़ा हाँ करके समर्थन कीजिए कि क्योंकि आज आपका कवि बुधवार और कविवार ये आज है ना। जी आप हमें जी। तो अब देखिए मेरे पास में मैसेज आ गया, 5 मिनट बाकी हैं बस, तो फटाफट आप एकदम 3 मिनट लगा लीजिए, बाकी 2 मिनट तो पब्लिक को मेरे को सुनना ही पड़ेगा जी। और दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब संदीप जी सुनाएंगे तब नहीं, उसके बाद में आप कॉल पे आपको होल्ड कर दूंगा जी। मैंने लिखा था कि शौर्य धैर्य चातुर्य लुभाता, प्रिय नरेंद्र मोदी मन भाता। वाह। जन जन के मन को पढ़ता है, गढ़ इतिहास नए बढ़ता है। चकित हुई है दुनिया सारी, मोदी है शक्ति अवतारी। जैसा नाम काम भी वैसा, कौन भला है मोदी जैसा। विश्व प्रेम का गायक मोदी, दीन बंधु सुखदायक मोदी। भारत का उन्नायक मोदी, नव युग का नवनायक मोदी। वाह। जनगण मन का शुभ साधक है। क्या बात है। देश धर्म का आराधक है। वाह। परम तपस्वी त्यागी योगी, सन्यासी शासक उपयोगी। वाह। बल बुद्धि विज्ञान प्रचेता, युक्त हर निर्णय लेता। मन की बात सभी से करता, दुश्मन के दिल दहशत धरता जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अरे आपकी कविता मोस्ट अच्छा, बहुत सुंदर, मेरी तरफ से तालियां, बहुत शानदार। और मिलन जी आप भी बजा दीजिए तालियां। हाँ ठीक है, श्रोताओं की तालियां नहीं पता मिलेंगी मुझे जी। मैं लास्ट कह रहा हूँ, जग ने योग दिवस स्वीकारा, मोदी का प्रस्ताव था प्यारा। भारत को गौरव दोबारा, विश्व गुरु का मिला नियारा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम योग के संबंध में, योग दिवस पे जो मोदी जी ने कुछ किया है देश के लिए, उसके प्रति हमें सद्भाव रखना चाहिए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए एक तो योग दिवस, जैसे मैंने कहा कि योग दिवस और मोदी, तो आप योग दिवस की भी कुछ पंक्तियां सुना देंगे, मतलब आज योग दिवस बनता है ना। हाँ, मैं अभी क्योंकि समय की संक्षिप्तता है, लेकिन मैं कल फिर मिलता हूँ। कल पक्का सुनाएंगे। चलिए दोस्तों, योग एक दिन के लिए नहीं है, ये भी हमारे संदीप जी का संदेश है कि भैया आज 21 जून को योग कर लिया, बोले बस अब साल भर अगली बार पूछिएगा 21 जून को जब आएगा 2024 में, नहीं, कल भी होंगे। तो दोस्त जी, जीवन रोज होता है, मृत्यु एक दिन होती है, तो आप ध्यान रखें बस। जी, मैंने ऐसे ही पूछा मैंने संदीप जी से जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, नहीं जी योगी जी, अरे संदीप त्यागी जी। अब आप में दोनों ही आत्मा समाहित हो गई, मोदी जी और योगी जी की दोनों। तो लेकिन बहुत सुंदर, मैं समझता हूं कि योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, मतलब योगी मोदी, इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मोदी जी योगी जी हैं, क्योंकि इनको राजयोगी कह सकते हैं। मतलब वो उत्तर प्रदेश वाले नहीं है, वो जब आते हैं तो मेरा वो भी मानसिक रूप से आ जाते हैं। लेकिन बहुत बहुत आभार दोस्तों सुनने के लिए। अब हम राम सिया राम कर लें, क्या जी कर लें, उसके पहले कुछ आप कहना चाहेंगे जी? नहीं, बस मैं सबको याद दिलाना चाहूंगी कि 2 चीजें, एक तो आज योगा डे का। ले भाई, हमारे एक श्रोता आगे, उन्होंने कहा इतनी देर से इंतजार कर रहा था मैं, और आपने ले, चलिए आप भी बोल लीजिए। चलिए बोलिए सर, क्विकली, समय ज्यादा नहीं है। लाभ सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार जी।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी इतना भी अच्छा नहीं है। उसके देश में खुद पहलवान लड़कियां धरना लगा रही थी। भाई साहब आज योग दिवस है, उतना अच्छा देश में तो नहीं देश में नहीं। मैं जिस देश में लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, वो भी जो ओलंपिक खेली हो देश के लिए। आज आपने सब्जेक्ट कल ले लेना ना यार भाई साहब कल ले लेना सब्जेक्ट ये। लेकिन चलिए आपने बात कह दी तो मेरा एक है कि भाई साहब एक दुनिया का देश बता दीजिए, कनाडा सहित में ऐसे देश है, कोई इसमें परफेक्ट नहीं। सिर्फ इसलिए राम राज्य है, भगवान राम का राज था, वही सबसे बढ़िया था। बहुत बहुत आभार आपकी कॉल के लिए। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लेकिन वो इलाज उन्होंने किया है, मतलब कर रहे हैं और देश प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके अंदर में रिजल्ट होना चाहिए। बहुत आलोचना की इसी रेडियो प्रोग्राम पे, हमने आलोचना की। हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इन लड़कियों को न्याय मिले और बिल्कुल राजा के ऊपर सबसे बड़ा ये दर्द होता है। बहुत बहुत आभार आपका। कल प्रोग्राम कैसा लगता है? अच्छा लगता है आपको? हाँ अच्छा लगता है। बहुत आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद और जय सिया राम, जय सिया राम।